जी नाजरीन, तो आपने देखा कि किस तरह से फैसल की बीमारी एक काली रात बनकर उसकी और उसके घर वालों की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही है। उसकी माँ चाहती है कि उसका लख्त जिगर खूबसूरत नजर आए, बाप चाहता है कि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके, और भाई चाहता है कि फैसल पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। लेकिन फैसल के चेहरे का बनावटी नुक्स उसे मजबूर करता है कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर ले ताकि कोई उसका चेहरा ना देख सके। ये थी फैसल की कहानी, लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हम चाहते हैं कि फैसल खुशी से पुरएतमाद होकर और सर उठा कर चले, अपनी बीमारी से छुटकारा पाए और मुआशरे का एक कारामद हिस्सा बने। हम फैसल को मिलवाएंगे एक मेडिकल स्पेशलिस्ट से कि वो उसका इलाज करे और उसको एक नई ज़िंदगी मिले। आज हम हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान के साथ और क्लेफ्ट लिप के मुतल्लिक हम इनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान इज़ द प्रोफेसर एंड चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन मेयो हॉस्पिटल लाहौर एंड किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्लेफ्ट लिप असल में होता क्या है? जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत कॉमन कंजेनिटल कंडीशन है और मौरूसी बीमारी जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया के 4 लीडिंग मुल्कों में से है जहाँ क्लेफ्ट लिप बहुत ज़्यादा होता है। और आपको ये सुन के भी ताज्जुब होगा कि क्लेफ्ट लिप को आम तौर पे हमारे गांव में चांद ग्रहण के नाम से याद किया जाता है। और जी बिल्कुल, और आम तौर पे जो हामला ख़वातीन हैं उनको ये कहा जाता है कि उन्होंने यकीनन कोई ग्रहण, चांद या कोई ऐसी चीज़ देखी होगी जिसकी वजह से बच्चा ऐसा पैदा हो। लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा वजह इसकी आपस की कज़न्स की मैरिज है। आपसे बात की थी उस बच्चे के लिए कि आपको हम दिखाएंगे क्लेफ्ट लिप के साथ। आज मैं उस बच्चे को आपसे मिलाने के लिए लाई हूँ ताकि आप उसे एग्जामिन करके आगे उसका जो भी ऑपरेशन है उसमें हमारी हेल्प कर सकें। जी मुझे याद है, इंशाल्लाह हम जितनी बेहतर से बेहतर कोशिश हो सके हम ज़रूर। थैंक यू। मैं बच्चे को बुलाती हूँ। ये पेशेंट फैसल क्लेफ्ट लिप के साथ आपसे बात की थी, तो आप इसे देखें, एग्जामिन करें जो ऑपरेशन हो सकता है आगे। जी फैसल, कितनी उम्र है आपकी बेटा? 12 साल। शाबाश। और कहीं पढ़ते हो आप? जी। अच्छा, कौन सी क्लास में? 2 में। अच्छा, और बहन भाई कितने हैं फैसल के? 8। माशाल्लाह। और बहनें कितनी हैं और भाई कितने? भाई 6 हैं, 2 बहनें हैं। 2 बहनें। अच्छा, तो किसी और को भी ऐसा है फैसल? जी मेरी मम्मा को थोड़ा सा है। आपकी वालदा को है? अच्छा, आपको ये जब से आप पैदा हुए हो तब से ही है इसी तरह, जी। या आप कुछ बड़ा है? छोटे थे। अच्छा, शाबाश शाबाश। अच्छा, ये बताओ कि जो आपके वालिद और वालदा का आपस में कोई रिश्ता है? पहले रिश्तेदार है? मेरा ख्याल है आपके वालिद साहब से ये सवाल पूछ लेते हैं। ये मेरी मामे की बेटी है जी। अच्छा जी, अच्छा। तो आपने ये ऑपरेशन पहले बच्चे का क्यों नहीं करवाया जी? ते गरीब आदमी है जी, मजदूर आदमी। ठीक। ते पेट ही नहीं पलता था। ठीक है, कोई नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ते जड़ा वाले में रहते थे। अच्छा। ते हमारे पास इतना गुंजाइश ही नहीं था जी। तो आपकी बेगम को भी आपने कहा कि उनको भी इसी तरह की थोड़ा सा है वो क्लियर, और कोई आपके अजीज़ों रिश्तेदारों में तो नहीं किसी? अच्छा, और आपका कोई बच्चा और भी इससे अफेक्टेड नहीं है? हाँ जी। ठीक। नहीं, वो जब हम गए थे तो बताया था ना कि एक छोटा बच्चा था। हाँ, छोटा वो तो फौत हो गया ना। अच्छा, वो भी उसको भी हाँ जी, ऐसा वो मसला भी उसको था। कोई ऐसा मसला था? हाँ जी। ठीक। उसके तो पाँव भी ये टेढ़े हुए थे। तो अगर आप नोट करें तो इनके 8 बहन भाइयों में से हाँ जी। वो या 2 Affected बच्चों को अफेक्ट हुआ है, क्योंकि इनकी मदर से वो ट्रेट जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक। अब बेटा, आपको स्कूल में सबक याद करते हुए या कोई दिक्कत तो नहीं होती? जी नहीं। अब मैं आपका ज़रा मुआयना करना है, आपको देख लूँ? मुंह खोलो बेटा।
इसको यूनिलेटरल लेफ्ट साइडेड इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप कहते हैं अच्छा, टेक्निकल ज़बान में। ठीक। लेकिन आप अगर नोट करें तो इस बच्चे का पूरा नाक भी थोड़ा इस सा तरफ मूव को हुआ हुआ deviated है, है। हाँ जी जी। तो हम ना सिर्फ इसके होंठ को बनाएंगे, और अगर आप और नोट करें तो इसके जो दांत हैं वो भी टेढ़े मेढ़े हाँ हैं। जी। क्योंकि जैसे हमने जिक्र किया था कि यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि हम यहाँ पे बोन डालें ताकि ये वाला दांत 7 या 8 साल की उम्र में उस बोन के अंदर से निकले। लेकिन चूंकि अब ये उस उम्र को क्रॉस कर गए, सो वी हैव मिस्ड द प्लेन, नाउ वी नीड टू कैच द ट्रेन। ठीक है, क्योंकि अब हम उस दांत को बाद में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से तो कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके लिप को रिपेयर करेंगे। और ये इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि इसका तालू बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये कम से कम बोल ठीक सकता है। ठीक है। तो आपके बेटा हम कुछ अब टेस्ट कराएंगे, आपके खून का थोड़ा सा टेस्ट होगा ताकि आपका पता चल जाए, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, शाबाश। आपके बच्चे का जी इंशाल्लाह ऑपरेशन हम जल्दी हो जाएगा। अभी उसके पहले जो एनेस्थीसिया या बेहोशी वाले जो डॉक्टर साहबान होते हैं, उनके लिए हमें इसके कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह इसको इवेल्युएट करके और इसको इंशाल्लाह ऑपरेशन करके और फिर उसके बाद इसको घर भेजेंगे जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए। टेस्ट पे डॉक्टर साहब लिखते हैं, वो जी। जैसे ही टेस्ट हो जाएंगे फिर मैं इसको ले आऊँगी आपके जी पास, बिल्कुल ठीक है। है, बिल्कुल ठीक। ये आप रिपोर्ट करवा के मुझे दिखा लीजिए ताकि हम देख लें कि इसका ख़ास तौर पे इन बच्चों में जी कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें ये पता लगता है कि इनमें खून बहने की टेंडेंसी तो नहीं है। और दूसरा हमें हीमोग्लोबिन ज़रूर कराना होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे आमतौर पे अगर मेल नरिश्ड हों तो उनको build up उसमें करना प्रॉब्लम पड़ता होती है। है। उसके अलावा आजकल चूँकि हेपेटाइटिस वगैरह का है, और हम हेपेटाइटिस के लिए बच्चों को स्क्रीन, बड़ों को भी स्क्रीन ज़रूर करते हैं ताकि ये ना हो कि वो हम आगे स्प्रेड करने का बायस बने वो बच्चा। ये थैंक आपके यू लिए डॉक्टर है। साहब, आई होप कि इसका जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा, एज सून एज द टेस्ट आर अवेलेबल। इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। चलो जी, ओके जी, खुदाफिज़। खुदा हाफ़िज़। जी नाज़रीन, फैसल का चेकअप हो चुका है और डॉक्टर ने कहा है कि उसका इलाज मुमकिन है। ये निहायत ही खुशी की बात है फैसल और उसके ख़ानदान वालों के लिए, पर सबसे बढ़कर हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि फैसल के चेहरे की मुस्कुराहट उसके घर को खुशियों से भर दे। डॉक्टर ने फैसल को कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, आइए अब हम वो टेस्ट करवाते हैं। आज का दिन फैसल की ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज फैसल का ऑपरेशन होगा। फैसल और उसके घर वाले बहुत घबराए हुए हैं। उनके चेहरे पर उम्मीद तो है, लेकिन ऑपरेशन से बहुत खौफज़दा है। क्या हुआ?
थिएटर के बाहर फैसल के घर वाले ऑपरेशन ख़त्म होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दुआ कीजिएगा कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो और फैसल का ऑपरेशन कामयाब हो जाए।